बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे थे। एक बार उनके प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन को अपने पराक्रम और बल पर कुछ अभिमान हो गया। अर्जुन एक महान धनुधर थे और उनकी वीरता अतुलनीय थी, लेकिन कभी कभी उन्हें यह लगने लगा था कि वे ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सभी के मन की बात जानते थे, अर्जुन के इस सूक्ष्म अभिमान को भाप गए। वे जानते थे कि अभिमान किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, भले ही वह कितना भी महान क्यों न हो। इसलिए उन्होंने अर्जुन के अभिमान को दूर करने और उन्हें वास्तविक शक्ति का महत्व समझाने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन एक यात्रा पर थे। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक बहुत पुराना विशाल सेतु के अवशेष पड़े थे। यह वही सेतु था जिसे त्रेता युग में भगवान राम की सेना ने लंका तक पहुंचाने के लिए बनाया था। सेतु के अवशेषों को देखकर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, यह कौन सा सेतु है? क्या यह इतना मजबूत था कि उस पर एक पूरी वानर सेना और आपके राम अवतार में आप स्वयं भी चले गए होंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, यह वही सेतु है। इसे वानर सेना ने बनाया था और इसी पर चलकर भगवान राम लंका पहुँचे थे। अर्जुन ने थोड़ा अभिमान भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि यह सेतु उतना मजबूत नहीं रहा होगा। यदि मैं अपने बाणों से एक सेतु बनाऊं तो वह इससे कई अधिक मजबूत होगा और उस पर तो स्वयं मैं भी चल सकता हूँ। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा अर्जुन, यदि ऐसा है तो तुम इसी समय अपने बाणों से एक ऐसा सेतु बनाओ जिस पर तुम चल सको। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष को उठाया और क्षण भर में ही बाणों का एक शानदार सेतु बना दिया। सेतु तैयार होने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब आप चाहे तो इस पर चलकर देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है अर्जुन, लेकिन क्या यह सेतु इतना शक्तिशाली है कि इस पर हनुमान जी भी चल सके? हनुमान जी का नाम सुनते ही अर्जुन चौंक गए। वे जानते थे कि हनुमान जी का बल अपार है और वे स्वयं पवन पुत्र हैं। उन्होंने कुछ झिझकते हुए कहा, प्रभु, हनुमान जी का बल तो अद्भुत है, लेकिन मैंने अपनी पूरी शक्ति से यह सेतु बनाया है। मुझे विश्वास है कि यह उनका भार सहन कर लेगा।
यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक विशिष्ट संकेत किया और दूर गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हनुमान जी को अपने मन से बुलाया। हनुमान जी जो अपने प्रभु राम के किसी भी संकेत को तुरंत पहचान लेते थे, पलक झपकते ही वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी ने आते ही भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने मुझे स्मरण किया, क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र अर्जुन ने अपने बाणों से यह सेतु बनाया है। यह देखना है कि क्या यह सेतु इतना मजबूत है कि तुम इस पर अपने कदम रख सको। हनुमान जी ने एक पल के लिए अर्जुन के बनाए सेतु को देखा और फिर श्री कृष्ण की ओर देखा। वे श्री कृष्ण की लीला को समझ गए। वे जानते थे कि प्रभु कुछ और ही कराना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इस पर अवश्य चलूंगा। हनुमान जी ने जैसे ही अपना पहला कदम सेतु पर रखा, अर्जुन का बनाया बाणों का सेतु चरमराने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मंत्रों का उच्चारण किया ताकि सेतु मजबूत रहे, लेकिन हनुमान जी के अत्यधिक भार को सहन कर पाना असंभव था। हनुमान जी ने जैसे ही दूसरा कदम रखा, सेतु पर पूरी तरह से टूट गया और उनके टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गए। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि उनका बल हनुमान जी के बल के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन शर्मिंदा होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा अभिमान टूट गया। अब मैं समझ गया कि वास्तविक शक्ति क्या होती है और आपकी लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और समझाया, अर्जुन हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां भी हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं। उनका बल केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और निष्ठा का परिणाम है। उनसे शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे
तो अपने प्रभु के कार्य के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कुछ अन्य प्रसंग जहां हनुमान जी की शक्ति का उपयोग हुआ। महाभारत युद्ध में ध्वजा पर विराजमान। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी को विराजित करवाया था। हनुमान जी की उपस्थिति के कारण अर्जुन का रथ अजय रहा और उस पर किसी भी शत्रु के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी एक प्रकार से हनुमान जी की शक्ति का आह्वान और उपयोग था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। सुदर्शन चक्र का अभिमान भंग। एक और कथा में जब सुदर्शन चक्र को अपने बल पर अभिमान हो गया था तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से उसके अभिमान को दूर किया था। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में दबा लिया था, यह दर्शाते हुए कि भगवान के भक्त की शक्ति किसी भी दिव्य हथियार से कम नहीं। निष्कर्ष, इस कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे हनुमान जी से उनकी शक्ति मांगी नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं। इसके बजाय उन्होंने अपनी लीलाओं और सूक्ष्म दिव्य व्यवस्था के माध्यम से हनुमान जी के अतुलनीय बल और भक्ति का उपयोग किया या उसे प्रकट करवाया। यह भगवान की लीला का एक हिस्सा था जिसके कई उद्देश्य थे। भक्तों का अभिमान भंग करना, हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करना, धर्म की स्थापना करना। यह संबंध शक्ति मांगने से अधिक पारस्परिक प्रेम, सम्मान और लीला का था, जहाँ श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने कार्यों में सहयोगी बनाया और हनुमान जी ने सहर्ष अपने प्रभु की इच्छा पूरी की। जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान, जय श्री ठाकुर जी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी अवश्य लिखें।